तो गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दल अब चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। जनता के दिल में कौन जगह बनाएगा, ये सबसे बड़ी लड़ाई गुजरात में शुरू हो चुकी है। और ऐसे में हम मौजूद हैं गांधीनगर की दक्षिण विधानसभा सीट पर, जहां से प्रत्याशी हैं अल्पेश ठाकुर। बहुत स्वागत है आपका अल्पेश ठाकुर जी इंडिया टीवी पर। सबसे बड़ा सवाल जो आपसे अक्सर पूछा जाता है और मैं भी इसी सवाल से शुरुआत करूंगी कि 2017 में जिस किले को ढाना आपका मकसद था, आज उसी किले को मजबूत करना आपका मकसद कैसे बन गया? देखिए, 2017 का जो जन आंदोलन हुआ वो विफल नीतियों के खिलाफ एक मांग के साथ हुआ था। हमारी जो मांगे थी या जिस नीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, लड़ाई हमारी नीतियों की थी, सरकार की नीतियों के खिलाफ थी, पार्टी के खिलाफ की नहीं थी। जिस पार्टी पे हमने भरोसा किया, जिस पार्टी के साथ हम गए, जो चाहते थे कि जो पार्टी हमारे लिए लड़े, जो हमारे मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों के लिए हमारे साथ खड़ी रहे, उसमें हम विफल रहे। वो हमारी बात ना सुन रहे थे, ना उन मुद्दों को उठा रहे थे, ना हमारे साथ दे रहे थे। एक तरह से छला हुआ ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि हम तो जन आंदोलन के नेता थे। हम चाहते थे कि हम जिन मुद्दों को लेके आए हैं तो उनके साथ हमारे साथ वो खड़ी रहे। अगर हमें सत्ता का इतना ही मोह होता तो हम 2017 के अंदर ही भाजपा ज्वाइन कर लेते, बट हम लड़ना चाहते थे, हम उन मुद्दों के लिए लड़ना चाहते थे। जिस पार्टी में बैठे वहाँ तो कुर्सियों की लड़ाई लड़ रही है, जिन पार्टी में बैठे तो वो तो अंदर अंदर लड़ रहे थे, वो अंदर अंदर ही एक दूसरे का पेच काटने में लगे हुए थे। तो वहाँ जहाँ उनका ठिकाना नहीं था, वो जिस तरह से उनका व्यवहार था, ठीक है, फिर हमने छोड़ दिया। अब भूल जाइए, छोड़ा है वो गलियां, अब उसको क्या याद करें, उनको उनकी गलियां मुबारक हो। तो जब आप बीजेपी में शामिल हुए और आपने जब चुनाव 2019 में लड़ा उपचुनाव, तो आपको सफलता नहीं मिल पाई। इस बार कार्यकर्ताओं के, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके दिलों में कितनी जगह आप बना पाए? देखिए, जब आप किसी एक पार्टी में काम करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो लोगों में एक संशय होता है कि यार ऐसा क्यों कर दिया, क्या कुछ मिला है, क्या कुछ इन्फ्लुएंस से गए हैं, ऐसा एक बात रहती है और उस बात को प्रतिपक्ष उस बात को हवा भी देता है। देखिए, मेरी तो बात वो थी कि जो गरीब है, जो पिछड़े हैं या जो आम लोग हैं, उन अंधेरे गलियारों में उजाला लाने की बात थी। हमने जितने भी मुद्दे या जो बात भी रखी तो वो गरीब वाली बात रखी, आम आदमी वाली बात रखी। तो उन बातों के लिए वो ना लड़ पा रहे थे, तो हम तो उसके लिए आए थे। अब उस बात को लेकर आए थे तो वो नहीं मैं लोगों को समझा पाया, क्योंकि बहुत छोटा वक्त मिला था मुझे। अब तो 3 साल हो गया, अब तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, गुजराती, सबको पता चल गया कि यार ये तो लोगों के लिए काम करता है। तो उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के दमखम पे, उन जो कैडर में पार्टी के कार्यकर्ता है, जो हर रोज लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, उनके दम पे बोल रहा हूँ। और दूसरा, लोगों को भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र भाई, अमित भाई शाह साहब, भूपेंद्र पटेल साहब की सरकार, CR पाटिल साहब पे भरोसा है, भाजपा पे। और भाजपा पे भरोसा, उसकी बहुत सारे रीजन है, बट इन सब मुद्दों को लेके आज आश्वस्त पूरा हूँ कि गुजरात में गांधीनगर साउथ तो जीतेंगे, पर गुजरात में नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी बम्पर जीत के साथ हम लोग। जो लड़ाई आप लड़ रहे थे, जिसकी शुरुआत आपने की थी गुजरात से, कांग्रेस में आपके उन मुद्दों को नहीं सुना गया जैसा आप बता रहे हैं। बीजेपी में उन मुद्दों को किस तरीके से सुना जा रहा है और कैसे आप आश्वस्त कर रहे हैं आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं कि मेरी लड़ाई वही है जो पहले थी? देखिए, जब भी थोड़ी बहुत विफल नीतियाँ हुई, बेबाक होकर बोला हूँ, और मेरी सरकार ने माना है, मेरी पार्टी ने माना है। उन मुद्दों को उन लोगों ने साथ भी दिया है। हमारे मुद्दे तो एजुकेशन के थे, हमारे मुद्दे तो प्रोहिबिशन के थे, हमारे मुद्दे तो उन आम लोगों के थे। उन सभी मुद्दों में जब जब जरूरत हुई सरकार ने माना भी और हमें सफलता भी मिली। अच्छा, कांग्रेस अब चुटकी ले रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि एक चुनाव तो हार गए जब आप बीजेपी में गए, ये जो दूसरा चुनाव है ये भी आप हार जाए। बट आप तो 27 साल से हार रहे हैं, तो हम आपकी भी चुटकी ले रहे हैं कि आप तो 27 साल से दिन ब दिन हार रहे हैं। आज गुजरात में डिस्कशन कौन जीतेगा उसका नहीं हो रहा है। डिस्कशन ये हो रहा है कि भाजपा तो निर्विवाद जीत रही है, सरकार बना रही है। अब जब गांव-गांव घूम रहे हैं, हर इलाके में, अर्बन में घूम रहे हैं, तो माहौल तो एक ही है कि भाजपा जीत रही है। बट कांग्रेस कहाँ है? क्या वो आम आदमी के साथ है, आम आदमी के पीछे है, या आम आदमी के आगे है? नंबर 2 या 3 पे कौन रहेगा, लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। अब नंबर 2 या 3 पे भी आंकड़ा एक तय होता है कि क्या कांग्रेस 20-25 सीटें जीत पाएगी, क्या कांग्रेस 30 का आंकड़ा पार कर पाएगी? क्योंकि जिसका पूरा संगठन ध्वस्त पड़ा है, जहां पे नेता हर दिन, अब इलेक्शन जब अनाउंस हुआ उसके बाद भी 3-4 MLA छोड़ के आ गए। क्यों आ रहे हैं? इन 10-15 सालों में
2000 से ज्यादा लोगों ने, बड़े नेताओं ने, 1000 से ज्यादा एमएलए ने पार्टी बदली, तो ऐसा क्या है? क्या एक अल्पेश ठाकुर गलत है? क्या एक हार्दिक पटेल गलत है? एक ये 2000 आपके नेता जिनको 50-50 साल आपने सत्ता दी, वो भी ये बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद भी ये बोल रहे हैं कि यार हम गलत हो गया। तो जब आप अपने बड़े नेताओं को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और हम जैसे युवाओं को जहां चाह है हमें लोगों के बीच लोगों का काम करने की, बहुत सारे वादे होते हैं हमारे, हमें इच्छा है कि हम लोगों का काम करें, उनके दिल में जगह करें, और ये तो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। आपको बताऊं, अब की बार गुजरात की जनता ने ये ठान लिया है कि कांग्रेस को ऐसी सीटें ही नहीं देंगे हम कि उसके नेताओं को, उसके एमएलए को असंतोष हो और फिर भाजपा में जाके बाय इलेक्शन देना पड़े। तो ये भी बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि जिताऊ कैंडिडेट बीजेपी के पास अपने नहीं थे, इसलिए हमारे यहाँ से जो नेता जा रहे हैं उन्हीं को टिकट देकर वो जब देखिए पार्टी कोई भी होती है, हर तबके की शक्तियों को समूह करके तब पार्टी सत्ता में आती है, पार्टी मजबूत होती है। कांग्रेस का यही स्वभाव है कि जो ताकतवर है, जो लोगों का नेता है, जन नेता है, उसको इतना डाउन कर दो कि फिर वो पिंच इतना करो कि वो भाग जाए। वो शक्तियों को समझ नहीं रहे हैं। भाजपा शक्तियों का समूह कर रही है। भाजपा उन शक्तियों को साथ में लाके उन तबके के लोगों का भला करना चाहती है। भाजपा की एक सोच रही है कि जो लोग आगे नहीं बढ़ पाए उनको मुख्य धारा में लाए। वो राष्ट्रवाद की विचारधारा यही है कि हर घर तक विकास जाए, हर लोग उसमें जुड़े, वो मुख्य धारा के अंदर आए। जब कांग्रेस आज जातिवाद की राजनीति कर रही है, कांग्रेस 25 साल में कांग्रेस को पूछिए आपने कोई आंदोलन किया? कोई आंदोलन नहीं किया। जितने भी आंदोलन होते उसमें कैश करने के लिए चले जाते हैं, पर यहाँ के आंदोलनकारी भी बहुत होशियार है। पिछली बार हम छल गए, अब कोई और नहीं चलेगा, क्योंकि 22 आंदोलन हुए थे। उन 22 के 22 आंदोलन में सरकार ने सबका समाधानकारी रास्ता निकाला। लेकिन नुकसान हुआ था बीजेपी को, सीटें काफी कम हुई थी और कांग्रेस बहुत आगे बढ़ गई थी। इस बार ये फासला देर आए दुरुस्त आए। जो आंदोलन हमने किया, जो लोगों को हमने कन्विंस किया, अब वो सारे तबके के लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति, भड़काने की राजनीति करती है। और गुजरातियों ने तो 25 साल पहले का गुजरात देखा है। 25 साल पहले का गुजरात जहाँ की सड़कें बदहाल थी, 25 साल पहले का जहाँ शिक्षा आरोग्य की सेवाएं बहुत बदहाल थी, 25 साल पहले हर गुजरात के हर तबके, हर इलाके के अंदर, चाहे सौराष्ट्र का अलग डॉन था, नॉर्थ गुजरात का अलग डॉन था, सेंट्रल गुजरात का अलग डॉन था, साउथ का अलग डॉन था, अहमदाबाद का अलग डॉन था। गुजरात में भाईराज चल रहा था। गुजरात के अंदर ऐसे डॉन थे जो हर दिन आम लोगों को परेशान करते थे। गुजरात के अंदर पूरी व्यवस्था ध्वस्त थी। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला था कि मैं गुजरात में 1 रुपया बेचता हूं पर लोगों के घर पे 10 पैसा पहुंचता है। ऐसा करप्शन था। आज 25 साल में गुजरात बदला है। आज 25 साल में गुजरात की सड़कें बदली है। आज 25 साल में शिक्षा आरोग्य की सेवाएं बदली है। आज गुजरात में कोई भाईराज नहीं है। आज गुजरात सोने की चिड़िया बन गया है। इसीलिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि ये नरेंद्र भाई का गुजरात है, उन्होंने बनाया हुआ विकसित गुजरात है, ये भाजपा की सरकार का गुजरात है। और उन्होंने अभी स्लोगन दिया कि हाँ मैंने बनाया है गुजरात, हमने बनाया है गुजरात, एक एक गुजराती ने बनाया है गुजरात, गुजरात में आए हुए लोगों ने बनाया है वो गुजरात। आज गुजरात हमने बनाया है और वो विकसित गुजरात, समृद्ध गुजरात हमने बनाया है। कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है, भाजपा जोड़ने की राजनीति करती है। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़े जोशों और जुनून के साथ अब कांग्रेस जमीन पर उतर रही है। उनका कहना है कि अब खड़गे जी के नेतृत्व में हम जीत कर दिखाएंगे गुजरात। गुजरात के मतदाताओं को पूछिए खड़गे जी है कौन। अब गुजरात यहाँ अब आम जाके पूछ लीजिए खड़गे जी है कौन, वो जानते ही नहीं है। जब नया अध्यक्ष कौन है उनको नहीं जानते। और दूसरा, उनके अध्यक्ष तो ये बोलते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम खरीद लेंगे। आपने गरीबों को गरीब कर दिया और पैसों के दम पे राजनीति करने, लोभ लालच या जातिवाद की राजनीति करने आएंगे तो गुजराती उसकी बातों में नहीं आएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने राहुल गांधी जी के साथ एक लंबा अनुभव आपने शेयर किया है और राहुल गांधी आपको राजनीति में लेकर आए, आपके पाटीदार आंदोलन से वो प्रभावित हुए उस वक्त। अभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में भी उनकी आएगी। गुजरात में वो आएंगे, अब कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो कितना जोड़ पाएंगे वो गुजरात? सही बताऊं, मैं राहुल जी के बारे में व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया है, वो सम्मान का भाव है। बट मेरी तो एक ही छोटे भाई की तरह सलाह है
भारत जोड़िएगा, पहले कांग्रेस जोड़ दीजिए। कांग्रेस बिखरी हुई है, कांग्रेस टूट गई है और उस कांग्रेस को जोड़ने का काम कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।